बाराचट्टी के क्षेत्रीय विधायक ज्योति देवी ने बोधगया पीडीएस गोदाम का किया औचक निरीक्षण। विधायक ने कहा कि निरीक्षण के दौरान गोदाम में कई कमियां और अधिकारियों की मनमानी देखने को मिला है। गोदाम में रखे चावल के सभी बोरे का वजन 50 किलो से कम था। किसी भी बोरे का वजन एक समान नहीं था। विधायक ने स्वयं वजन कर देखी है। साथ ही ये भी कहा कि पीडीएस गोदाम दलालों और बिचौलियों के माध्यम से चल रहा है। एक भी अधिकारी गोदाम में नहीं रहते हैं। पीडीएस दुकानदारों को अनाज के लिए कई दिनों तक गोदाम का चक्कर लगाना पड़ता है। गोदाम में अनाज के रखने के लिए बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, जिससे गोदाम में रखे अनाज सड़ जाता है। वही अनाज डीलरों को दिया जाता है। पीडीएस दुकानदारों को डायरेक्ट ट्रक से उतारकर अनाज बिना तौले दिया जाता है। इसके अलावे पोलदारी भी नहीं दिया जाता है। साथ ही ये भी कहा कि कोई भी पीडीएस दुकानदारों को रोस्टर के अनुसार अनाज का वितरण नहीं किया जाता है। पीडीएस दुकानदारों के कहना है कि गोदाम में एक दिन भी गोदाम मैनेजर नहीं रहता है। वहीं गोदाम मैनेजर राजेश चौधरी से फ़ोन पर बातचीत करने के दौरान बताया कि बोधगया गोदाम पर 2 स्टाफ हमने रखा है, जो हमारे गैर मौजूदगी में गोदाम का कार्यभार संभालता है, क्योंकि हमें बोधगया गोदाम के अलावे बजीरगंज भूसंडा के गोदाम का भी पदभार दिया गया है। साथ ही अपर जिला प्रबंधक का पदभार भी हम ही को दिया गया है। इस स्थिति में एक समय में एक ही स्थान पर हम उपस्थित हो सकते हैं। बोधगया गोदाम में पहुँचे हैं, जहाँ से जन वितरण विक्रेता लोग यहाँ से माल ले जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल मैंने देखा, बहुत दुख हुआ। सरकार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं समाज को देती है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थापक हैं, एक तो हमें यहाँ मालूम चला सारे लोगों से कि यहाँ पर जो गोदाम मैनेजर है कभी हम लोग देखे भी नहीं हैं, आते भी नहीं हैं कभी। दूसरा है कि यहाँ पर यह गोदाम दलालों के माध्यम से और बिचौलियों के माध्यम से चल रहा है। इसका कोई मालिक नहीं है इस गोदाम का। हमारे डीलर 10 दिन 15 दिन महीनों दिन दौड़ते रहता है, उसके बावजूद भी इनको माल नहीं दिया जाता है। दूसरा है कि यहाँ गोदाम की जो व्यवस्था है, लोग अनाज के लिए मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन यहाँ रख रखाव की जो व्यवस्था है वो नगण्य है। बहुत बुरा स्थिति में अनाज रखा जा रहा है। अनाज की स्थिति कैसी है? बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। वजन कैसा था? वजन बहुत कम है, बोरा का वजन बहुत कम है, किसी में सही है, किसी में कम है। हमें अपने जन वितरण विक्रेताओं से सूचना मिली थी कि हमारा जो गोदाम है बोधगया का, उसमें बहुत ही कम माल मिलता है और हम लोग को यहाँ भरपूर माल देना पड़ता है, इसलिए बहुत ही परेशानी हो रही है। और यहाँ के जो लोग हैं व्यवहार कुशल भी नहीं है और कोई बात सुनते भी नहीं है। पहले भी डीलरों जो हैं कई आवेदन दे चुके हैं, ऊपर अधिकारी तक दिए, अब तक कुछ नहीं हुआ। आगे क्या होगा यहाँ से? अभी हम यहाँ आज जो दुर्व्यवस्था देखे हैं, जो डीलरों के साथ जो बर्ताव देखे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है। हम यहाँ से माननीय मंत्री मुख्यमंत्री तक इसकी सूचना हम देंगे। और दूसरा, यहाँ जो लेबर लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। जैसे दिन भर ये सवेरे से शाम तक रहते हैं और 16 रुपया या 15 रुपया कुंटल देते हैं, जिसमें कई एक लोग इतनी बड़ी गाड़ी को ये भरने का काम करते हैं। लेबरों को भी जो पैसा जो दिया जा रहा है 15 या 16 रुपया, वो कम है। कम से कम इनका मजदूरी, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, दिन भर अपना घर द्वार छोड़ कर आते हैं, इनको भरपूर पैसा मिलना चाहिए। सरकारी अधिकारी यहाँ पर कम दिखते हैं और यहाँ पर सरकारी अधिकारी तो कभी आते ही नहीं है, केवल बिचौलियों के द्वारा एक चल रहा है गोदाम। ये बहुत ही दुखद बात है, जबकि चलना चाहिए, एक न एक सरकारी अधिकारी को रहना चाहिए, क्योंकि सरकार उन्हें नियुक्ति की है, यह न कि दलालों को नियुक्ति की है। यहाँ पर कोई मतलब डीलर का सुनने वाला नहीं है। और दूसरा चीज़, एक कमी हमने देखा कि रोस्टर के हिसाब से सभी डीलरों को आवंटन होना चाहिए, लेकिन कोई सूचना नहीं है डीलर को। अंधेरे में लोग आते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज आते हैं। सोचिए, एक दिन भी अगर डीलर लौट के जा रहा है तो अपनी भी अपना मेहनतना भी छोड़ करके यहाँ तक आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और रोज़ दौड़ना, रोज़ आना, हम यही चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे डीलरों को परेशान ना किया जाए, और जिस पंचायत का आपको आवंटन देना है उसी पंचायत को उस दिन बुलाइए,
ताकि 10 दिन 20 दिन महीना दिन उसको जोड़ना ना पड़े। एक रोस्टर सटना चाहिए दीवार पर ताकि लोग आकर पढ़े और उसी के अनुसार अपना माल ले जाए और ले जा करके अपना दुकान में बेच दे। यही हम करना चाहेंगे। 10 दिन से क्या क्या परेशानी होती है आप लोग को यहाँ? टाइम नहीं मिल रहा। आप गए थे मेरे गांव में। हाँ हाँ पड़रिया मेरा गांव है। हाँ। नाम बताओ। नाम क्या हुआ आपका? समस्या क्या है आपका? 3-4 दिन आना पड़ता है। अनाज कैसा मिलता है यहाँ से? अनाज कैसा मिलता है देख रहे हो? आप बोलिए ना कैसा मिलता है? कोई बोरा में सड़ा भी रहता है। वजन बराबर रहता है? वजन नहीं। फौलदारी? फौलदारी हम लोग को उतारते हैं तो घर से देना पड़ता है। आप लोग घर से देना पड़ता है, यहाँ से नहीं होता है? ये जवाब क्या देगा? क्या बोला जाता है यहाँ आने के बाद आपको? रोस्टर नहीं आया, रोस्टर नहीं आया, रोस्टर कब आया कुछ नहीं आ रहा। क्या बताएगा? डॉक्टर नहीं आया। मैनेजर यहाँ पर आप आते तो रहते हैं? एक बार मिले हैं आप? मैनेजर बराबर यहाँ नहीं रहते हैं? मैनेजर कभी ना आता, हम लोग तो मैनेजर चिन्हे भी नहीं। चिंते भी नहीं हैं। ज़्यादातर यहाँ पर कौन रहते हैं? ये हैं। आप मैनेजर हैं? ठेकेदार के आदमी आप हैं? प्राइवेट बहाल हैं? नाम क्या हुआ आपका? गजेंद्र सिंह। आपका? हाँ, 1 क्विंटल में बोरा को देना रहता है, सो इन लोग नहीं देते। बोरा का वजन मिलता है 500 का बोरा है ना, वो हम लोग को नहीं मिलता है। फौलदारी भी नहीं मिलता। फौलदारी भी नहीं मिलता। यहाँ से वजन जो काम ले जाते हैं आप लोग, वहाँ बांटने में कैसा परेशानी होता होगा? हर क्विंटल में 1 क्विंटल में 4 क्विंटल कम देता है। यदि 1 क्विंटल में 2 किलो 3 किलो पैसा नहीं देते हैं। जो उतरवाना रहता है खुद हम अपना पैसा से अपना लेबर लगा, पैसा कहीं नहीं देते हैं। बोरा उतरवाना रहता है खुद अपना पैसा देकर उतरवाते हैं। जो नियम है कि ये लोग को उतारना नियम बोरा बात है। आपको पहुँचाने वाले अभी 10 दिन हुआ है हमको। अरे तू 10 दिन चले, तू पुराना कि 10 दिन हो गया है। कहीं पे गोदाम गए जिला मोहनपुर में